जो लोग का इधर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में, इधर वीडियो कॉलिंग के ऊपर नहीं है तो आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना के साथ आज की इस लाइव सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्ग में विराजमान हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर घड़ी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस लाइव प्रार्थना मीटिंग में वीडियो कॉलिंग पे जितने लोग भी ज्वाइन हैं, सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपनी सामर्थी बेदारी जलाली हाथों को बढ़ा छू। परमेश्वर वचन कहता है 2 या 3 जन मेरे नाम पे जहाँ कहीं इकट्ठे होते उस बीच में मेरी उपस्थिति होती है, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम शरीर से तो दूर हैं परंतु आत्मा से प्रभु हम सब करीब है प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद। प्रभु संदेश के द्वारा आप हम सबों से बातचीत करने पाए, और परमेश्वर जितने लोग प्रभु लाइव में है और जितने लोग वीडियो कॉलिंग के ऊपर है प्रभु, उन तमाम सारे लोगों को आपके हाथों में एक बार फिर से सौंपते हुए सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, खुदा दया से सुने और ग्रहण करे प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर प्रार्थना मीटिंग के लिए, जो प्रभु एक बार फिर से अपने जीवित वचनों के साथ आपके सामने आने के लिए प्रभु ने जीवन में एक अवसर प्रदान किया, मौका परमेश्वर ने दिया है। इस दिए हुए मौके के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ में आप सभी लोग को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वचन को सुनने के लिए आप इच्छुक हैं, आप ललायित रहते हैं और आप इंतजार में रहते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीष करे। सो आइए आज का जो संदेश है, हम संदेश की ओर चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। कई बार लोग जीवन में अपनी समस्याओं से परेशान होते हैं, है ना। कई बार किसी शारीरिक कष्ट को लेकर, बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं। तो ये बीमारी का कारण क्या है ना, हम जानेंगे। ये जाना पहचाना वचन है। कई बार आपने वचन को सुना होगा, और इस जगह में हम इस वचन को सुनकर समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर एक बीमार व्यक्ति के बारे में वचन कहता है, और वो क्यों बीमार था और क्यों चंगा हो गया, ये बीमारी उसके जीवन में आया कैसे, और ये बीमारी चला कैसे गया, उसके लिए उसने क्या किया। आज बहुत सारे लोग दुनिया में रोग ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, है ना। बीमारी कई प्रकार की, मेंटली टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर जो है कि, और शारीरिक बीमारियां, ये सब देखने के लिए जीवन में धरती के ऊपर मिलता है। तो इसके कई वजह होंगे, जिसमें से एक वजह तो हम बाइबल के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ वचन पढ़ने के लिए बहन हैं, और 9 अध्याय हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय। यहाँ पर एक लकवे के रोगी के विषय में दिया गया है, और ये व्यक्ति कैसे रोगी हो गया और कैसे चंगा हो गया। बारी बारी से इस वचनों को पढ़कर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मत्ती की पुस्तक से पढ़ेंगे 9 अध्याय, उसका 1 आयत में। हाँ, उसका हेडिंग में क्या लिखा है? लकवे के रोगी को चंगा करना। और यहाँ पर जो व्यक्ति चंगा हुआ है वो लकवा के रोग से ग्रसित था। जैसा कि आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लकवा का रोग है, और भी कई प्रकार के रोग है। कृपया अपने सब माइक को बंद रखेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लकवे के रोगी को चंगा करना। किरण बहन माइक बंद करे। और यहाँ पे वचन कहता है फिर वह नाव पर चढ़ कर पार गया, और लिखा है अपने नगर में क्या किया? आया। हालेलुया। नाव से चढ़ के पार गया, और फिर वो अपने नगर में आया, और एक लकवे के रोगी को, लिखा है लोग एक लकवे के रोगी को एक खाट के ऊपर रख के उसके पास लाए। हाँ, यीशु के पास क्या हुआ? लेके आया है। यीशु मसीह नाव पर चढ़कर
एक नदी को पार करके उस गांव में गया, तो जाने के बाद कुछ लोग जो है एक लकवे के रोगी को खाट पर उठाकर टांग कर लेके लोग यीशु के पास लेके आया है, और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हालेलुया, क्या देखकर कहा? विश्वास, विश्वास को देखा है। यीशु मसीह ने जहां कहीं भी लोगों को चंगा किया है, जहां कहीं यीशु ने लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, तो यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है, बल्कि यीशु कहता है, तेरा जो विश्वास मुझ पे था कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं, तुम्हारा मुझ पे विश्वास था और इसलिए तुम चंगे हो गए। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, अगर आप प्रार्थना करते हैं या अगुओं के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, मगर आपका मन में संदेह ठीक होगा कि नहीं, जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा, आपका मन संदेह में है, आगे पीछे चल रहा है, तो बड़ा गड़बड़ स्थिति है। यीशु ने उस लाने वाले लोगों का विश्वास देखा है, जो लोग लकवे के रोगी को खाट पे टांग के यीशु के पास लेके आए थे। वो लकवा का रोगी बहुत समय से बिस्तर पे पड़ा था, उसके शरीर में जिसको कहते हैं हवा मार दिया, पोलियो मार दिया, अंग काम नहीं कर रहा था, और कई दिनों से, महीनों से, सालों से वो बिस्तर पे पड़ा होगा। अब उसको बेचारा को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये समस्या मेरे जीवन में आया क्यों, ये बीमारी मेरे जीवन में आया क्यों। बहुत सारे लोग ऐसे संसार में हैं जो नहीं जानते उनके जीवन में कैसे सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से हवा मार दिया, अचानक से पोलियो हो गया, अचानक से उनके जीवन में सब कुछ हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, काहे? सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा था और पता चलता हो गया, क्यों हो गया। ये व्यक्ति बचपन से ऐसा तो नहीं था। जी हां, बचपन से तो ऐसा नहीं था। यहां पे वचन के लोग उठा के लेके यीशु के पास आया है, टांग के लेके यीशु के पास आया है, और यीशु ने क्या देखा है? लोगों का विश्वास देखा है। कितना क्या है वो नहीं देखा है, विश्वास को देखा है। तो यहां पर यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, सुनो मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, विश्वास अगर आप नहीं करते हैं और अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना अधूरा है। जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, और आपको वचन के अनुसार चलने से ही परमेश्वर आशीष करेगा। याद रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ पे जो प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने लकवे के रोगी को जो लेकर आया था, उन लोगों का यीशु ने विश्वास देखा है कि इन लोग के अंदर कितना विश्वास है कि इसको खटिया पे टांग कर ढोकर इतना दूर से कैसे कैसे करके ये मेरे पास लेके आया है। तो इसका विश्वास है कि मैं इसको चंगा कर दूंगा, इसीलिए मेरे पास लेके आया है। तो उनका विश्वास को देखा है। आज आप जब कभी प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, प्रभु आपके अंदर विश्वास देखता है। क्या इसके अंदर विश्वास है कि मेरी प्रार्थना से ठीक हो जाएगा, हाथ रखने से ठीक हो जाएगा, ये वो करने से ठीक हो जाएगा? वचन कहता है उनका विश्वास को यीशु ने देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र धारक। हाँ, लाने वाला कोई और है, मगर यीशु लकवे के रोगी से कह रहा है, हे पुत्र ढाढ़स बांध। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा अपने अंदर हिम्मत को ला, ताकत को ला, ढाढ़स बांध। यीशु कहता है, हे मेरे पुत्र ढाढ़स बांध। और ओ, यीशु क्या कह रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हुए। अच्छा,
क्यों यीशु ऐसा बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्या वो लकवा का रोगी पाप क्षमा करवाने के लिए आया था? क्या लोगों ने यीशु को कहा, प्रभु इसने बहुत पाप किया है और इसके पाप को क्षमा कर दीजिए इसलिए ये आया है? ऐसा तो कोई यीशु को नहीं बोल रहा है ना? फिर भी यीशु मसीह ये बात क्यों बोल रहा है, हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए? जबकि यीशु से तो लकवे के रोगी को जब खाट पे लेके आया है तो यीशु को तो नहीं कह रहा है कि प्रभु इसने हत्या किया, इसने चोरी किया, इसने बेविचार किया, इसने बहुत पाप किया, इसको आप पाप क्षमा कर दीजिए। ऐसा तो यीशु को नहीं बोल रहा है। यीशु के पास लाया है, यीशु उनका विश्वास देखा और लकवे की रोगी से कह रहा है, हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए। वो लकवा का रोगी भी सोच रहा होगा, प्रभु मैं यहाँ पे पाप क्षमा करवाने थोड़ी आया हूं, मैं तो लकवा का रोगी हूं, मुझको तो लकवा का रोग है, मुझे उस रोग से चंगा करो, मुझे चलने फिरने की सामर्थ्य दो। आप क्या बोल रहे हैं प्रभु पाप क्षमा हो? मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, यीशु मसीह जानता है बेटा ये तेरे जीवन में लकवा का जो समस्या आया क्यों आया है, ये लकवा का जो समस्या आया ये क्यों आया? उसका संबंध पाप से है ना? उसका संबंध पाप से है। कई बार डॉक्टर है ना, अगर शुगर का रोग निकल गया तो जानता है कि इसका संबंध मीठा से है, इसलिए वो कहता है चीनी नहीं खाना, रसगुल्ला नहीं खाना, और ये मीठा चीज जो भी है, शुगर बढ़ाने वाले चीज, चावल आलू, वो डॉक्टर कहता नहीं खाना। उस बीमारी का संबंध खाने से और मना करता है। तो ये लकवा का जो रोग जो था इस व्यक्ति के जीवन में, ये जो लकवा आया इसका संबंध उसके जीवन के पाप से है। आज कई लोगों के जीवन में गरीबी इसलिए है उसके पाप के कारण, आज उसके घर में बीमारी इसलिए है उसके पाप के कारण, अन्याय के कारण, और कई ऐसे कुकर्मों के कारण उसके जीवन में ये चीजें हो सकता है। यहां पर यीशु मसीह कहता है लकवे के रोगी से, हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पे खड़ा हुआ सब लोग चौंक रहे होंगे, भौचक्का हो रहे होंगे। प्रभु आपको ये कहना चाहिए, हे पुत्र ढाढ़स बांध, जा तेरा लकवा का रोग ठीक हो गया, तू लकवा के बीमारी से चंगा हो गया, जा चला जा। पर यीशु तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि लकवा का बीमारी से तू चंगा हो जा। यीशु तो नहीं कह रहा है ना? यीशु सीधे सीधे कह रहा है, जा तेरे पाप क्षमा हुए। इस पे बहुत सारे लोगों को अचंबा हो गया, यीशु क्या बोल रहा है? क्योंकि यीशु जान रहा है ये लकवा का जो बीमारी तेरे जीवन में, तेरे शरीर में आया है, ये तेरे जीवन के पाप के कारण आया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में कई समस्या उसके पाप के कारण होता है। पाप परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में जाना पाप है, परमेश्वर के खिलाफ में बोलना पाप है, परमेश्वर के खिलाफ में चलना पाप है, परमेश्वर के वचन का विद्रोह करना पाप है, परमेश्वर के वचन को त्याग देना पाप है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे ना चलना ये पाप है। और ये कई सारे ऐसे पाप जिसका भयानक भयानक दंड आता है जीवन में। कई पाप के कारण आपके जीवन में गरीबी आ सकता है, भूखमरी आ सकता है। कई पाप के कारण आपका बिजनेस रोजगार के ऊपर समस्या आ सकता है। कोई पाप के कारण आपके शरीर के ऊपर दंड आ सकता है। कोई पाप के कारण आपके बाल बच्चों के ऊपर विपत्ति आ सकता है। ध्यान से सुनने, दाऊद ने बेविचार का पाप किया और जब बच्चा पैदा हुआ तो लिखा है कि यहोवा का मारा हुआ वो बच्चा रोगी हो गया, और जब वो बच्चा रोगी हो गया तो दाऊद उसे बचाने के लिए 7 दिन का उपवास प्रार्थना किया है। राजा होकर 7 दिन भूमि पे लेटा रहा, मुंह के बल चाट बिछाकर, ना तो उसने खाना खाया ना कुछ किया, उपवास में लेटा रहा। फिर भी वो बच्चा नहीं बचा। लिखा है वो बच्चा मर गया। ये बच्चा क्यों मर गया? उसके पिता के पाप के कारण। दाऊद ने बेविचार किया था। दाऊद एक नहाती स्त्री को देखा, उसका मन उस पे मोहित हो गया, उसके पति को मरवा डाला। दाऊद राजा था और उसके पति को मरवा डाला और उसकी पत्नी को हथिया लिया, कब्जा कर दिया, उसकी पत्नी से शादी कर लिया, अपना पत्नी बना के रख लिया।
ये बात लिखा है, परमेश्वर को बुरा लगा। दाऊद ने ये पाप किया और इस पाप के कारण दाऊद का जो बेटा हुआ वो रोगी हो गया और मर भी गया। दाऊद बचाने के बहुत प्रयास किया पर नहीं। अभी दाऊद का बेटा क्यों मर गया? उसके पाप के कारण। पाप तो बच्चे ने नहीं किया, उसके बाप ने किया था, परंतु सजा है ना उस बच्चे के ऊपर तो हम देखते हैं कि मिला है। तो किसके पाप के कारण? उसके पिता के पाप के कारण। तो आज मनुष्य के जीवन में कई जो बीमारी, गरीबी, कंगाली, समस्या कहीं ना कहीं वो उसके जीवन के पाप से संबंधित है। अगर वो अपने पाप को समझ ले, अगर अपने पाप से तौबा कर ले, अपने पाप का प्रायश्चित कर ले, तो उसका जीवन की वो समस्या जा सकता है। मगर कई बार हम नजरअंदाज करते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और हम पाप करते हैं, तब हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होता है। आप योना के बारे में जानते हैं, परमेश्वर ने योना से कहा नीनवे में जाओ और नीनवे के बीच में प्रचार करो, ये शहर 40 दिन के बाद उलटने वाला है। परंतु नीनवे के लोगों ने क्या किया? योना ने क्या किया? नीनवे ना जाके तरसीस भागा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि योना परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ गया। परमेश्वर कहता है तू नीनवे जा। योना कहाँ भाग के जा रहा? तरसीस, लोगों के डर के कारण। और इसके कारण हम जब देखते हैं कि योना परमेश्वर की बात नहीं माना, परमेश्वर के खिलाफ में गया, परमेश्वर का इच्छा के विरोध में गया है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, योना ने वो काम किया, तो हम देखते हैं कि योना के जीवन में समस्या आया, परेशानी आया, आंधी तूफान भूचाल आया, मरने पे था, वो नाव डूबने पे था। अंत में उस नाव में से, जहाज में से उठाकर योना को फेंका गया और योना 3 दिन मछली के पेट में रहा और वो वापस उसी शहर में जाके मछली ने उल्टी किया। योना मछली में लेटे लेटे समस्या में पड़े पड़े प्रार्थना किया है। ये बेकार का समस्या, ये योना परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाकर अपने ऊपर दंड लाया। मेरे प्रभु के प्रिय भाई, मेरे बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, अगर आप प्रभु के प्रिय जन हैं, विश्वासी हैं, सेवक हैं, आप वचन के खिलाफ जब जाते हैं तो आप अपने ऊपर एक समस्या को न्योता दे रहे हैं। अगर प्रभु कहता है 7वां दिन मेरा है तो प्रभु का है। अगर कहता है 10वां भाग मेरा है तो वो प्रभु का है। प्रभु कहता है पवित्रता से चल तो चल। प्रभु कहता है मैं सीधे के साथ सीधा हूं और टेढ़े के साथ टेढ़ा हूं। तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हम परमेश्वर को दुखी करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। दाऊद ने परमेश्वर को दुखी किया, उरैया की पत्नी को अपना लिया। अंजाम क्या हुआ? उसके घर में समस्या आ गया। दाऊद दूसरे का घर तोड़ा, दाऊद का घर टूट गया। दाऊद ने दूसरे की पत्नी को छीना, दाऊद की पत्नी लूट में चला गया। दाऊद से जो बच्चे उत्पन्न हुआ वो मारा गया। दाऊद का राज्य खत्म हो गया। वो पाप जिंदगी भर दाऊद का पीछा करते रहा। ये बात अलग है कि परमेश्वर उसको पाप को क्षमा कर दिया, परंतु उस पाप का जो जड़ उसने बोया वो पाप पीछा करता रहा। मैं आपको आज क्या बताने के लिए चाहता हूं? मनुष्य का पाप उसके जीवन के उजाड़ का कारण है। कई ऐसे पाप हैं जो आपके जीवन में रोग, बीमारी, गरीबी, कंगाली और शरीर में दंड को लेके आता है। ऐसा भी भयानक पाप है। यहां पर यीशु इस लकवे के रोगी से इसलिए कह रहा है जा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु जान रहा है बेटा तेरे जीवन में जो लकवा का रोग आया है ये तेरे जीवन के पाप के कारण है। इसलिए यीशु कहता है जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कहता है हे मेरे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। पाप क्षमा हो गया तो उसके जीवन की समस्या चला गया। आगे देखिए वहां पे 3 में क्या लिखा है? इस पर कई शास्त्रियों ने, इस पे कई शास्त्री, कई फरीसी जो उस जमाने के धर्म के ठेकेदार थे, जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा था, उन लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ। ये यीशु ऐसे कैसे बोल रहा है? पाप क्षमा हुए? हैं? आप कौन होते हैं पाप क्षमा करने वाले? आप कौन होते हैं बोलने वाले? तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है जो ये बातों को बोल रहा है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते यीशु मसीह को, इसलिए यीशु के खिलाफ जाते हैं। उनको लगता है यीशु एक कमजोर निर्बल मनुष्य है, क्रूस पे चढ़ाया गया। वो निर्बल और कमजोर नहीं, वो परमेश्वर के दाहिने बैठा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका पुत्र है, उसकी मर्जी से सब कुछ है इस दुनिया में होता है।
वो निर्बल और कमजोर प्रभु नहीं जो क्रूस पे चढ़ाया, वो तो चढ़ने के लिए यीशु आया था अपनी मर्जी से और चढ़ा है, अपने जीवन को दिया हमारे लिए। मगर आज यीशु मसीह के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। एक दिन वही यीशु समस्त संसार के लोगों का न्याय करने वाला है, याद रखें। शुभ प्रभु का वचन कहता है, यहां पर लिखा है, वहां पे शास्त्री फरीसी लोग जो खड़े थे उन्होंने क्या कहा, पढ़िए। यह तो परमेश्वर की जब वो लकवे के रोगी से यीशु कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो शास्त्री और फरीसी लोग क्या करा, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। पाप क्षमा तो केवल परमेश्वर कर सकता है। ये बढ़ी का बेटा यीशु कैसे कह रहा है पाप जा तेरे पाप क्षमा हुए। अंधे शास्त्रियों, अंधे फरीसियों, तुम देखो जब यीशु ने कहा पाप क्षमा हुए तो वो लकवे का रोगी चंगा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें ये बातें क्यों नहीं दिखाई देता है। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए तो उसके पाप क्षमा हो गए, और इस पाप क्षमा का निशानी क्या है कि लकवा का रोगी चंगा हो गया। अब आगे पढ़ें, वहां पे शास्त्री फरीसी कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। भला ये कैसे कह सकता है पाप क्षमा होने के लिए। पाप क्षमा तो परमेश्वर करते हैं जो स्वर्गों का स्वर्ग में है। फरीसी लोग तो यही सोच रहा था, परमेश्वर तो स्वर्ग में है, पाप तो वो क्षमा कर सकते, ये कैसे कह रहा है पाप क्षमा हुए। उनको पता नहीं कि परमेश्वर ने यह अधिकार मनुष्य को दिया है पाप क्षमा का। इसलिए वहां पे आगे पढ़ेंगे तो वहां पे वचन क्या कहता है, यीशु ने उनके मन की बातें जानता है। यीशु उनके मन की बातें जानता है। यीशु आपकी मन की बात को जानता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारी मन की बात प्रभु चलता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये प्रभु आपके दिमाग की बात जानता है। आपके जीवन की बातों को प्रभु जानता है। वहां पे जितने शास्त्री फरीसी लोग खड़ा थे, प्रभु उनके मन की बातों को जान लिया। हाँ, लकवे का रोगी जो आया, उस लकवे के रोगी के बात को प्रभु जान लिया कि ये बीमारी इसके पाप के कारण है। तो फरीसी के मन के, शास्त्री के मन को भी प्रभु जान लिया, और उसकी मन की बात को जानकर यीशु उससे बातें कर रहा है। सो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, हम में से जितने लोग प्रभु के पीछे हैं, याद रखें ऐसा कुछ भी आपके जीवन की बात नहीं है जो प्रभु नहीं जानता। वो आपके मन की सारी बातों को जानता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके विचार में क्या है, प्रभु अच्छा से जानता है। इसलिए वचन कहता है यीशु ने उनके मन की बात को जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? हाँ, प्रभु कहता है तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। ये लोग मन में गलत विचार को सोच रहा था, यीशु कैसे पाप क्षमा कर सकता। यीशु तो बढ़ी का बेटा, हम तो जानते हैं उसका पिता का नाम यूसुफ, उसकी माँ का नाम मरियम, उसके और भाइयों का नाम याकूब है। ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, कभी स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं गया, और ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है। मन में बहुत सारे बुरे बुरे बातों को तो सोच रहे थे वो लोग। इसलिए यीशु उनके मन की बातों को जानकर कहता है कि तुम अपने मन में बुरे बुरे विचार क्यों सोच रहे हो। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, अगर हमारे मन में कुछ बुरा चल रहा है तो प्रभु जानता है, कुछ अच्छा हमारे मन में विचार है हमारे सोच में तो प्रभु वो भी जानता है। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम बुरे बुरे विचार अपने मन में क्यों सोच रहे हो और क्यों कर रहे हो बुरे विचार को। सहज क्या है। हाँ, यीशु लोगों से एक सवाल करता है, क्या ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए तुम्हें हल्का लग रहा है? क्या ये तुम्हें आसान लग रहा है? क्या तुम्हारे कहने से ऐसा हो सकता है पाप क्षमा? अगर मैंने कहा है पाप क्षमा तो मुझे इसका मतलब है, मालूम है प्रभु ने यह अधिकार, यीशु कहना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के पाप को क्षमा करूं। यह अधिकार मेरे पिता ने दिया है। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, यीशु ने मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार पाया, और वो अधिकार अपनी कलीसिया के लोगों को दिया कि तुम पृथ्वी पे जिसके पाप क्षमा करोगे उसको पाप क्षमा हो जाएगा।
ये बात ये फरीसी और शास्त्री लोग नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे। उनको लग रहा है परमेश्वर क्षमा करना चाहिए, ये कैसे क्षमा कर सकता है। यीशु कहता है, तो अपने मन में क्यों बुरा विचार सोचते हो? क्या ये सहज है? क्या तुमको आसान लगता है ये कहना कि पाप क्षमा हुआ? किसी का पाप क्षमा करना क्या इतना आसान है? अगर मैं कह रहा हूं, यीशु कहना चाहता है, अगर मैं कह रहा हूं कि तेरे पाप क्षमा हो, तो मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे पता है इस व्यक्ति के बारे में, इसके पाप के बारे में, इसलिए मैंने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो गए। तुम लोग क्या इसे हल्का में ले रहे हो? क्या तुम्हारे कहने से पाप क्षमा हो सकता है? तो तुम करके दिखाओ। प्रभु ऐसा फरीसियों लोग से कह सकता है। यहां पर आगे वचन में कहता है, परंतु आगे सहज क्या है ये कहना, सहज क्या है ये कहना, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। क्या किसी का पाप क्षमा करना सहज बात है? क्या आसान बात है? अगर मैं कहा हूं तो मैं जानता हूं, यीशु जानता है, इसलिए वहां पे वचन कहता है, वहां पर आगे वचन में लिखा है, या यह कहना उठ और चल फिर, या यह कहना उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पे पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने तो दिया है। ये सहज नहीं है किसी के पाप क्षमा करना। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, आज कई लोग के जीवन में पाप के कारण कई सारी जीवन में समस्याएं हैं। उसके जीवन के पाप के कारण उसके जीवन में गरीबी, कंगाली, परेशानी जैसी ऐसी कई बातें हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु जानता है उसके पाप के कारण, इसलिए यीशु ने कहा यह सहज नहीं है किसी का पाप क्षमा करना, परंतु अगर मैंने बोला तो मैं जानता हूं। इसलिए लिखा है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब हालेलुया, ये पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु ने अपने लोगों को भी दिया। पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया ये अधिकार, और यीशु ने अपने कलीसिया के लोगों को दिया, अपने चेलों को यीशु ने किया। यीशु ने कहा, जा, जिसके पाप तू क्षमा करेगा उसका पाप क्षमा होगा, और जिसका तू पाप रखेगा उसका पाप रखा रहेगा। अब ये अधिकार परमेश्वर अपने सेवकों को दिया। अगर आप किसी के पाप को क्षमा करते हैं तो उसका पाप क्षमा किया जाएगा, आप प्रभु के हैं तो। हालेलुया। अगर नहीं क्षमा किया तो उसका पाप ऐसा रखा रहेगा। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार दिया गया है पृथ्वी के ऊपर पाप क्षमा करने का। आगे वहां पे वचन कहता है, तब उस के दोषी से कहा, जब ये सारे फरीसियों का यीशु मसीह जवाब दे चुका, ये जो धर्म के ठेकेदार थे, है ना, जो ठीका तो धर्म का ले लिया था, परंतु इनसे एक मक्खी भी नहीं उड़ रहा था, इनसे कोई अचंभे का काम तो नहीं हो रहा था, इनसे एक मच्छर मक्खी भी जिंदा नहीं हो रहा था, इनसे कोई बड़ा अचंभे का कार्य तो नहीं हो रहा था। इसलिए ये परेशान थे यीशु को लेकर। यीशु मुर्दों को जिंदा कर दे रहा है, यीशु अंधे को आंखें खोल दे रहा है, यीशु लंगड़े को चला दे रहा है, यीशु बड़ा अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। और ये जो धर्म के ठेकेदार थे, जिन्होंने ठेका लिया था धर्म का, उनसे तो कुछ हो ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए यीशु की विरोधी हो गए, यीशु के जलन करने वाले, ईर्ष्या करने वाले हो गए, उनके विरोध में चलने वाले हो गए। जब इंसान किसी का बराबरी नहीं करता ना, तो फिर जलना शुरू कर देता है और उसकी टांगे खींचना शुरू कर देता है। यही बात हुआ जब यीशु के समय में ये लोग इस काम को नहीं कर सका, तो यीशु में दोष लगाने लगा, उनको ढूंढने लगा, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बना रहा है, ये तो निंदा कर रहा है परमेश्वर का, भला ये कैसे मनुष्य का पाप क्षमा कर सकता है। तो धर्म के ठेकेदारों, तुम देखो, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्या वो लकवे का रोगी चंगा हुआ या नहीं हुआ? यीशु ने नहीं कहा लकवे के रोग से चंगा, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद यीशु उन शास्त्री और फरीसियों को जवाब देने के बाद कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। उस वचन को पढ़े, प्रभु ने क्या कहा उस व्यक्ति से,
अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा। जिस रोग में, जिस बिस्तर पे तू रोगी बन के पड़ा है ना, उस खटिया को उठा ले और अपना घर चला जा। चला हालेलुया। शो मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, वो लकवे के रोगी को यीशु सारे शास्त्री और फरीसियों को जवाब देने के बाद वहां पर एक युद्ध हो रहा है, मौखिक युद्ध, मुंह से, है ना, विरोधियों को प्रभु जवाब दे रहा है, मुंह की लड़ाई चल रहा है। वहां पर फरीसी लोग यीशु को कह रहे हैं, ये कैसे, तुम तो प्रभु की निंदा करते हो। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, नहीं, यह अधिकार मनुष्य के पुत्र को दिया गया है कि हम जिसके पाप क्षमा करेंगे वो क्षमा होगा। और लकवे के रोगी से यीशु कहता है, जा, तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वहां पे क्या हुआ, वह उठकर अपने वो उठकर अपने घर को चला गया। जो लकवा का रोगी था, यीशु ने कहा, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। आज मनुष्य के जीवन में, उसका जीवन में कई चीजें जो है उसके पाप के कारण दुर्दशा है। मनुष्य के पाप के कारण उसका जिंदगी उजाड़ है, उसके घर उजाड़ है, उनके बाल बच्चों का जिंदगी उजाड़ है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, इसलिए यीशु ने उस लकवे की जो रोगी था, यीशु के पास चंगा होने के लिए आया। और यीशु कहता है, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों प्रभु, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हे पुत्र, जा, तेरे लकवे का रोग चंगा हो गया? नहीं, प्रभु जानता है ये लकवा का जो रोग आया है, ये लकवा का बीमारी जो तेरे जीवन में आया, ये तेरे पाप के कारण आया है। मैंने आपको पहले ही बताया, मनुष्य के जीवन में कई ऐसी समस्या, बीमारी, परेशानी, गरीबी, कंगाली उसके जीवन के पाप के कारण आता है, उसके पूर्वज के पाप के कारण आता है। बाप माँ की गलतियों के कारण बच्चों के जीवन में भी सजा आता है। जैसा कि मैंने बताया, दाऊद ने पाप किया परंतु उसके बच्चे मारे गए। दाऊद ने पाप किया, उसका पूरा घर उजड़ गया, क्योंकि दाऊद ने दूसरे के घर को उजाड़ा था। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, इसलिए बाइबल कहता है, पाप न करो, क्योंकि परमेश्वर पाप का न्याय करने वाला, पाप का दंड देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का कोई दूसरा काम नहीं, मनुष्य का न्याय करना। इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ हो रहा है, प्रभु उसको देखता है और उस मनुष्य के जीवन में उसको लौटाता है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई रोग, बीमारी, समस्या से परेशान हैं। वो ये नहीं जानते कि ये बीमारी आया क्यों। और जब प्रार्थना करवाएं, जब चर्च में गए और जब प्रेयर हुआ कुछ समय तक, तो ये बीमारी चला क्यों गया, मेरे जीवन में समस्या आया क्यों था, और जब मैं चर्च गया, प्रभु के पास गया, तो ये समस्या मेरे जीवन से चला कैसे गया। लकवे का रोगी तो कितना साल से रोगी होगा, कितना महीनों से बिस्तर में पड़ा होगा, पर लोगों ने उठाकर यीशु के पास लेके आया, इस विश्वास से कि यीशु इनको चंगा करेगा। और लोगों में ये विश्वास क्यों था, क्योंकि लोग यीशु बड़ा अद्भुत अद्भुत काम लोगों के जीवन में किया। उससे पहले भी यीशु ने कितनों को चंगा किया। ये विश्वास देखकर लोगों ने यीशु के पास लेके आया, और यीशु कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपना घर चला जा। तब वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। और वहां पे 8 में क्या लिखा है, लोग यह देख डर गए। ये जो कुछ वहां पे नजारा हुआ, लोग देख कर डर गए। अरे, ये व्यक्ति को तो कैसे अभी टांग के लाया गया था, खाट पे इसको लेके आया, 4-5 आदमी खटिया पे इसको लेके आया था, ये तो मुर्दे के समान खट पे पड़ा था, ये तो चल नहीं सकता था। यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए। यह आदमी खटिया उठा के चलना शुरू कर दिया, बस यीशु के बोलने से। धर्म के ठेकेदारों, तुमने कहा ये परमेश्वर की निंदा है। अभी देख लो, जब प्रभु ने बोला पाप क्षमा, तो वह आदमी चलना शुरू, क्योंकि प्रभु जान रहा था इस बीमारी का संबंध पाप से है। डॉक्टर जानता है इस बीमारी का संबंध दूध खाने से है, कि दही के खाने से है, और कि मटन मछली खाने से है, कि और घी खाने से है। इसलिए जो चीज आपकी बीमारी को बढ़ाता है, डॉक्टर जानता है, कहता है आप इस चीज को नहीं खाना, क्योंकि उसे पता है ये चीज खाओगे तो तुम्हारी समस्या और बढ़ेगा। जब यीशु के पास आए, यीशु जानता था इसके जीवन में जो समस्या आया है, बीमारी आया, लकवा आया, इसके पाप के कारण। पाप तो पाप है, चाहे गाली दे के पाप करो, चाहे नशा दे के पाप करो, चाहे परमेश्वर के खिलाफ बोल के पाप करो, चाहे किसी को मार के, काट के, सता के पाप करो, चाहे तो किसी को उजाड़ के, किसी को लूट के पाप करो। पाप तो पाप है। पाप के अलग अलग काम हैं, मगर उसका नाम एक ही है, पाप।
चोरी करके पाप करो, व्यभिचार करके पाप करो, हत्या करके पाप करो, किसी को धोखा दे के पाप करो, पाप तो पाप है। और जब आप पाप करेंगे तो इस पाप का फल कुछ दिन के बाद आपके जीवन में आएगा। कुछ समय के बाद ये पाप आपके जीवन में बीमारी को लेकर, गरीबी को लेकर, झगड़े लड़ाई को लेकर, आपके जीवन में अशांति को लेकर आएगा। पेड़ तुरंत लगाने से तुरंत फल नहीं आता, पाप करने से भी तुरंत जल्दी दंड नहीं आता। पाप का दंड परमेश्वर का शास्त्र कहता है देर से आता है मगर आता जरूर है, याद रखना। इस व्यक्ति ने पाप किया और पाप के कारण इसके जीवन में लकवे का समस्या आ गया। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, हमको इस संसार में जीते वक्त जब तक हम जीवित हैं, याद रखें ये पाप केवल आपके जीवन को नहीं बर्बाद करेगा, आपके आने वाले 14 पीढ़ी को पाप आपका बर्बाद करेगा। पाप आप एक व्यक्ति ने किया मगर इसका दंड 14 पीढ़ी को मिलने वाला है। अगर आप प्रभु में अच्छा कर रहे हैं तो इसकी आशीष भी 14 पीढ़ी तक आने वाला है, याद रखें। अब प्रभु कहता है मनुष्य तुम्हारा फैसला कि तुम 14 पीढ़ी दंड लेना चाहोगे या 14 पीढ़ी आशीष को देखना लेना चाहोगे। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे वंश मुझसे 14 पीढ़ी आशीष ले या 14 पीढ़ी दंड ले? कई बार लोग कहते हैं हम तो कोई गलती नहीं किए जी, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है। मैं मानता हूं आपका जीवन बहुत अच्छा, आपने कोई, मगर आपके पूर्वज की क्या गारंटी है? बाइबल तो परमेश्वर का शास्त्र कहता है पूर्वजों का श्राप, पूर्वजों का बंधन, पूर्वजों का पाप का दंड। जैसा कि मैंने बाइबल से कहा, दाऊद ने पाप किया और बच्चे रोगी हो गया, बीमार हो गया और मारा गया। इसलिए हम अपने जीवन में बड़ा चौकस रहने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन से अगर पाप करते हैं तो ये पाप केवल मेरी जिंदगी को, आपकी जिंदगी को नहीं, आपके आने वाले कई पीढ़ी को भी बर्बाद करता है। इसलिए हमें कितना सचेत होकर जीने की जरूरत है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो शास्त्री फरीसी लोग तो कुड़कुड़ा रहा था, मगर उस जगह में और भी लोग खड़े थे जो देख के डर गए। अरे बाप रे, ये तो अद्भुत काम हो गया। यीशु ने कहा पाप क्षमा और ये लकवा का रोगी चंगा हो गया। देखो खटिया पे लदा के आया, वही खटिया अभी सर के ऊपर रख के नाच रहा है, वही खटिया उठा के अपने माथे के ऊपर लेके जा रहा है। ये तो बड़ा अद्भुत बात हो गया। लोग देख के डर गए और लोग यीशु मसीह के पीछे चलना, उसमें से कई लोग शुरू हो गया। फरीसी और शास्त्री तो यीशु को गिराने और फंसाने की ताक में था, पर उनका मनसा पूरा नहीं हुआ। लिखा है कि लोग देख के डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। ये परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु को अधिकार दिया और यीशु मसीह आज अपने लोगों को अधिकार देता है, अपने सेवकों को, अपने विश्वासियों को यह अधिकार दिया कि तुम भी जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, आज हम अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन में क्या चल रहा है? क्या हम प्रभु के खिलाफ चलते हैं? क्या हम वचन के साथ चलते हैं? या कहीं ना कहीं हम भी, कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं मैं तो हत्या नहीं कर रहा हूं, मैं तो चोरी नहीं कर रहा हूं जी, मैं तो किसी का डाका नहीं डाल रहा हूं, मैं तो किसी का जेब नहीं काट रहा हूं। मगर विश्वासी लोग भी कहीं ना कहीं, है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है तो वो भी परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। प्रभु हर सप्ताह नजरें दौड़ाता है, आज कौन बेटा आया, आज कौन बेटी नहीं आया चर्च में। हाँ, तो प्रभु देख रहा है कोई खेत आज काटने में लगा है, कोई रुपया ना छापने में लगा है, कोई सब्जी बेचने में लगा है। प्रभु कहेगा आज का भी दिन तुझे पैसा ही कमाना था। अब जब कोई काम नहीं बचा तो मेरे पास, मेरे भाई मेरे बहन, हम ऐसा करके प्रभु को, आत्मा को दुखी करते हैं। प्रभु हमारा इंतजार करता है 7 दिन, 6 दिन मनुष्य काम करेगा, 7वां दिन तो जरूर मेरे पास आएगा। और 7वां दिन कई लोग प्रभु को धोखा देता है तो प्रभु को बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। प्रभु 6 दिन इंतजार कर रहा था,
कि 7वां दिन ही आएगा, परंतु 7वां दिन तो कहीं और वो बिता रहा है। परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं दिया, परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं जाना, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया। मेरे प्रियो, इस कारण कई विश्वासी लोग भी आशीष पाते तो हैं मगर थोड़ा पा रहे हैं। जितना उनको मिलना चाहिए, जितना प्रभु उनको देना चाहता है, उतना आशीष वो ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनका भी जिंदगी बड़ा घींच तीर के प्रभु में चलाना पड़ रहा है। मगर मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का भय मानने वाला, वचन कहता है, ठिकाना पाके सुखी रहता है। परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जिसके जीवन में प्रभु है, परमेश्वर उसको ठिकाना देता है, परमेश्वर उसको संभालता है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। लिखा है, यूसुफ के सारे कामों के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया था। यूसुफ जो कुछ करता था, परमेश्वर उसके कामों पे, उसके हाथ के कामों पे आशीष देता था और वो सफल था। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हम पाप ना करें। एक पाप वो है जो संसार में होता है, चोरी, हत्या, डकैती, लूट, गाली गलौज, नशा, बेविचार। पर मसीह के लोग ऐसा वाला पाप नहीं करते हैं। तो कैसा वाला पाप करते हैं, है ना? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। जैसे दान दशवांश में और क्या बोलते हैं, चर्च जाने में, और वचन कहता है मुंह से गाली नहीं देना, उसमें चोरी नहीं करना, उसमें बेईमानी नहीं करना, उसमें दंडी नहीं मारना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कामों में अगर कोई भी प्रभु का जन अभी भी शामिल है तो उसके लिए मन फिराव की जरूरत है। आप याद रखें, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग छाती पे आग रख ले और उसका हाथ और छाती ना जले। ऐसा हो नहीं सकता। हम वचन के साथ गड़बड़ी करेंगे और उसकी सजा हमें ना मिले, यह असंभव है। प्रभु क्षमा करेगा, वो अलग बात है। दाऊद का पाप क्षमा हुआ, परंतु उस पाप का दंड पीछा करता रहा है। दाऊद पूरी जिंदगी उस पाप के कारण परेशान रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, प्रभु हमें दंड देने के लिए नहीं बुलाया। हमारा परमेश्वर एक क्रोधी परमेश्वर नहीं है, बड़ा दयालु परमेश्वर है। विलंब से क्रोध करने वाला, दया और करुणा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो हम पे करुणा करता है, दया करता है। वो हमारे पापों को सह लेता है और वो चाहता है कि हम मन फिरा के प्रभु के पास आएं। जो गलतियां प्रभु को बिना जाने हम करते थे, अब वो प्रभु को जान लेने के बाद हम ना करें। हम अपना समय प्रभु को दें। हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे परमेश्वर का आत्मा हमारे कारण दुखी हो जाए। हम प्रभु को दुखी करने के लिए नहीं आए हैं प्रभु ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसकी बात को माने, उसकी सेवा को करें और वो हमसे प्रसन्न हो। और जब प्रभु प्रसन्न होगा, वो हमें आशीष देगा। हम लोगों को प्रसन्न करने वाले ना बने, रिश्तेदार, दोस्तों को, परिवारों को प्रसन्न करने वाले ना बने, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। मेरे प्रियो, आज का जो प्रचार का विषय है वो ये है, पाप से समस्या का, बीमारी का संबंध है। आज कई लोग के जीवन में उनके पाप के कारण, चाहे उनके जीवन का पाप हो, चाहे उनके पूर्वज के पाप हो, जिसके कारण वो उस समस्या को झेल रहे हैं। और इस समस्या से, जैसे यीशु ने यहाँ पर लकवे के रोगी को चंगा किया, यदि आज को इस प्रचार को, वचन को सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास करें पूरे मन से, पूरे दिल से और प्रभु के पीछे हो ले, तो जैसे इस लकवे के रोगी के पाप क्षमा हुआ और ये लकवा का रोग चंगा हो गया, उसी तरह से यदि आप प्रभु पे विश्वास करें और प्रार्थना करें, प्रभु आपके भी जीवन के पाप को क्षमा करेगा और पाप के कारण जो आपके जिंदगी में समस्या है, प्रभु उस समस्या से भी आजाद करेगा। मैं विश्वास करता हूं आप इस संदेश के द्वारा समझ पाए होंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे और आप दूसरों से शेयर करें, बांटें। अगर ये संदेश आपके लिए आशीष है तो अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार, परिवार को, विश्वासी भाई बहनों को आप स्टेटस में, फेसबुक में, आप जहां कहीं भी आप इसे बांटना चाहते हैं, आप बांटें, ताकि ये संदेश सुनकर लोग आशीष पाए और अपने पापों से तौबा करें और पश्चाताप करें। प्रभु इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।
गॉड ब्लेस यू। आइए आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करके इस लाइव प्रार्थना को समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, इसमें जितने लोग फेसबुक लाइव में प्रभु देख रहे हैं उन सबको प्रभु नाम बाय नाम आशीष करते हैं। सच में प्रभु आज मनुष्य का पाप ही उसके जीवनों को उजाड़ डालता है, उसके घर परिवार को, परंतु कई बार लोग ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है मैं अकेला व्यक्ति थोड़ी हूं ऐसा दुनिया में करने वाले, बहुत सारे लोग तो गलत कर रहे, पाप कर रहे, नशा कर रहे, व्यभिचार कर रहे और बहुत सारे लोग हैं प्रभु, उनका मन पाप में और बुराई में बढ़ता जाता है। परंतु आज आप वचन के द्वारा प्रभु आपने यह बताने की कोशिश किया है कि मनुष्य का पाप ही उसके जीवन के एक बड़ा विनाश का कारण है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज संदेश को सुन रहे हैं वो पापों से तौबा करें, सीधा मन हो के प्रभु आपके साथ चलने पाए, वचन को वैल्यू दे, वचन का आदर करे और प्रभु तेरे भवन में वो नजर आए। और प्रभु जब वो कोई काम करते हैं प्रभु 7वां दिन तेरे दिन को याद करे, वो दिन मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, वो दिन मेरे कमाई करने का दिन नहीं, वो दिन मेरा गाड़ी खेती बिजनेस का काम करने का दिन नहीं, वो दिन मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए है। उस दिन मेरा प्रभु इंतजार करता है, मैं उस दिन प्रभु के घर में जाऊंगा, पत्नी बच्चों के साथ जाऊंगा। जो परमेश्वर मुझे एक सप्ताह में आशीष दिया उस कमाई का भाग लेके मैं प्रभु को मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर ऐसी सोच में ऐसे लोगों में प्रभु बरकत दे, आशीष दे और बढ़ने के लिए उनको सहायता और मदद कर खुदा। इसमें जितने लोग प्रभु इस वचन को प्रचार को सुन रहे वो सब खुदावंद यीशु के नाम में जलाल आशीष छुटकारा पाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते, दया से सुने और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन 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 हालेलुया। सो इसी के साथ इस लाइव को यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में। प्रभु तब तक के लिए आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस।